हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो। स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनेंगे न्यू स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो ठीक है, स्टोरी का नाम है भक्ति की भावना। तो मैं पढ़ती भी हूँ और सुनाती भी हूँ। तो भक्ति की भावना, भक्ति यानी कि जो हम ईश्वर के लिए हमें श्रद्धा होती है, उसके लिए जो समर्पण होता है, जो हम पूजा अर्चना करते हैं, है ना, फूलों के द्वारा नमस्कार करते, तो उसको बोला जाता है भक्ति। जो जप तप करते वो सब, ठीक है। तो ये सब हो गया भक्ति करने का स्रोत, जो भी माध्यम से हम करते हैं। जो नित्य प्रतिदिन कोई एक नियम बना के पूजा करते हैं या फिर कोई उपवास करते हैं, अलग अलग माध्यम से पूजा अर्चना या फिर भक्ति की जाती, उसी को ही भक्ति कहते हैं। तो भक्ति की भावना, भक्ति है पर वो श्रद्धा भी होनी जो हो रखते हम, तो श्रद्धा की क्या फीलिंग है ना, वो जो फीलिंग है भक्ति की हमारे लिए कैसी है, तो वो बताया है। भावना मीन्स फीलिंग। तो ठीक है, ये कहानी एक व्यक्ति की है, तो उनका नाम है डोंगरे जी। तो बनारस में उस समय कथावाचक व्यास डोंगरे जी का ज़माना था। व्यास मतलब जो व्यासपीठ पे बैठते हैं कथा सुनाने के लिए, प्रवचन सुनाने के लिए, तो इसलिए बोला जाता है उनको, जो भी उनका नाम रहा, तो यहाँ पे ये प्रवचन करने के जो संत हैं, इनका नाम है, कथावाचक का नाम है डोंगरे जी। तो बनारस का वानिक समाज उनका बहुत सम्मान करता था। वो चलते थे तो एक काफिला साथ चलता था। वानिक समाज एक है, वानिक समाज की एक समाज है उनका। जैसे हम अलग अलग समाज हैं, गुजराती या फिर अलग अलग समाज होता है, मराठी या फिर मारवाड़ी या फिर और अलग अलग तरह के समाज होते हैं। तो वो समाज में वानिक नाम के एक समाज है। तो उन्होंने बोला कि सब साथ में मिलके चलते थे। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले, तो एक कोने में बैठे ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी जो दुर्गा स्तुति पढ़ रहा था। वे ब्राह्मण के पास पहुंचे, जो कि पहनावे से ही निर्धन प्रतीत हो रहा था। डोंगरे जी ने उसको 21 रुपये दिए और बताया ये अशुद्ध पाठ कर रहा था। ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और सावधानी से पाठ करने लगा। रात में डोंगरे जी को जबर बुखार ने धर दबोचा। बनारस के टाप के डॉक्टर वहां पहुंच गए। भोर में 4:15 उठकर डोंगरे जी बैठ गए और तुरंत दुर्गा मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की। एक छोटी मोटी भीड़ साथ लिए डोंगरे जी मंदिर पहुंचे। वही ब्राह्मण अपने टीहे पर बैठा पाठ कर रहा था। डोंगरे जी को उसने प्रणाम किया और बताया कि वो अब उनके बताए मुताबिक पाठ कर रहा है। रुद्र कथावाचक ने सर झनकार में हिलाया। पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। घर जाते ही तेज बुखार ने घर धर दबोचा। फिर भगवती दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए। वे क्रुद्ध थी, बोली कि तू अपने काम से काम रखा कर। मंदिर पर हमारा वो भक्त कितने प्रेम से पाठ करता था, तो उसके दिमाग में शुद्ध पाठ का झंझट डाल आया। अब उसका भाव लुप्त हो गया। वो रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पढ़ रहा है। जा और कहे कि जैसे पढ़ता था बस वैसे ही पढ़। इतना कहते कहते डोंगरे जी के आंसू बह निकले। रुंधे हुए गले से वे बोले, महाराज उम्र बीत गई, पाठ करते माँ की झलक न देखी। कोई पुराना पुण्य जगह था कि आपने दर्शन दिए, जिसके लिए जगत जननी को आना पड़ा। आपको कुछ सिखाने की हमारी हैसियत नहीं। आप जैसे पाठ करते हो करो। जब सामने पड़े, आशीर्वाद का हाथ इस मंदाद मूड के सर पर रख देना। ये सत्य है कि भगवान भावना, प्रेम और समर्पण से ही प्रसन्न होते। तो कहानी क्या है, भक्ति की भावना। तो इतने संत थे, मतलब प्रसिद्ध संत बोलेंगे, बोला जाता है उनको, मतलब कथावाचक। तो इतने श्रेष्ठ कथावाचक थे, जब उनकी इतनी प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उनका सब बोलबाला, जैसे आजकल जो महाराज चल रहे हैं, है ना, बहुत सारे महाराज जी है, तो वो उनका भी आजकल बहुत बोलबाला हो रहा है। सब उनको सुनते हैं, है ना, वो बताते हैं, अच्छी बातें सब सुनना चाहिए। बुरा कुछ देखने से अच्छा कुछ अच्छा सुनना हमेशा अच्छा ही होता है। पर क्या हम उस अनुसार चलते हैं, इसका भी अटेंशन रखना चाहिए। तो वो महाराज जी तो बहुत नियम से, है ना, सिस्टम, मतलब जो भगवान को पूजा अर्चना करने का जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से वो पढ़ते थे और पूजा अर्चना करते थे। पर जिस दिन उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण को देखा जो गरीब था, उसको कहा कि आप जो पढ़ रहे हो ठीक नहीं, अब इसको करेक्शन करके पढ़ो अच्छे से। तो वो तो बेचारा उसने समझ लिया कि हाँ मैं ठीक नहीं पढ़ रहा, अभी प्रसिद्ध ब्राह्मण जो महाराज है अच्छा ही बता रहे मुझे। तो उन्होंने फिर वो ध्यान दे के पढ़ने लगा। तो फिर माता रानी ने क्या कहा
उस प्रसिद्ध कथावाचक को कि मेरे मंदिर के अंदर जो आने वाले भक्तगण हैं उसमें और मुझ में जो भी बातचीत होती है वो हम समझ लेते हैं, वो हम देख लेंगे, आप उसके बीच में मत पढ़ो। तो वो जैसा भी पढ़ता था पर उसका भाव इतना ज़्यादा था कि उस शब्दों को भी माता रानी स्वयं समझ लेती थी। जैसे देखो, एक बच्चा छोटा सा होता है जब उसको बोलना नहीं आता, पर उसके भाव माँ समझ लेती है। और जब माँ के भी, वो थोड़ा बड़ा होता है तो माँ के भी भाव समझ लेता है कि माँ कब गुस्से में है, कब प्यार से बात करेंगी, कब कुछ हम उसको जो मांगना है तो कौन से समय मांगना है। तो बच्चा भी समझ लेता है, उसको इतनी चालाकी से बात करना ना भी आए, इतने सोच समझ के किस तरीके से बात करनी चाहिए, पर फिर भी वो मना लेता है। तो ये भाव होता है। वो गुरु और शिष्य, जैसे हमने पिछले कहानी में पढ़ा था, वैसे भगवान और भक्त, इनके बीच का जो अटैचमेंट होता है, जो भाव होता है, तो भगवान समझ लेते हैं। भगवान क्या है, तो है हमारे पिता, सर्वश्रेष्ठ, शक्तिमान और ज्ञान से भरपूर, है ना। उनको ही ज्ञानदाता बोला जाता है। तो उनके सामने हम ज्ञान प्रदर्शित करने की कभी भूल नहीं करनी चाहिए। तो कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जो भी इंसान जिस भाव से जैसी पूजा करे उसको करने देनी चाहिए। क्योंकि वो अगर ज़्यादा अटेंशन से फिर वो करेगा तो क्या होगा, फिर उसका भाव कम हो जाएगा, फिर वही चीज़ों में वो एंगेज हो जाएगा। और फिर वो उस करेक्शन में ज़्यादा एंगेज होगा तो वो फीलिंग, वो भावना तो नहीं रहेंगी ईश्वर के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए, है। तो हाँ, करेक्शन करना अच्छी बात है, पर भगवान और भक्त के बीच में नहीं। वो उनका दोनों का वो देख लेंगे। भगवान है समझने के लिए, सबसे बड़ा करेक्शन करने वाला सामने बैठा है, उसके सामने हम क्या करेक्शन है। उसको पसंद है कि उसका भक्त किस तरीके से उसको प्रसन्न करता है या उसकी आराधना करते हैं, तो हमें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसे बहुत से गाने हमने पीछे भी शालिग्राम के बारे में पढ़ी थी, वो चैनल पे जाओगे तो आपको बहुत सारी स्टोरी मिलेंगी। ठीक है, स्टोरी अच्छी लगे तो सबको शेयर करना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।